कर लेते हो, वध करने जा रहे हो। भगवान जी बोले फिर क्यों नहीं तुमने संपूर्ण वस्तुओं का बाहर निकाल के दिया, तुमने क्यों अंदर में धारण कर रखा है? पृथ्वी ने कहा महाराज आपके पूर्वजों ने किया है पाप, आप साधन करिए, यज्ञ करिए, तीर्थाटन करिए, सत्कर्म करिए, संपूर्ण वस्तुओं को लीजिए। तब महाराज पृथु ने यज्ञ किए हैं और पृथ्वी इनके राज्य में काम दुख महीम, कामना के अनुसार वस्तुएं प्रदान करने वाली इनके राज्य में पृथ्वी हो गई है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल के प्राचीन वधि नाम के राजा हुए हैं। कर्म कांड में आसक्त हुए देवर्षि नारद जी ने उनको परंजनोपाख्यान के द्वारा उनके अज्ञान को दूर किया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं श्रीमान प्रियव्रत जी। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। समझना जरा, प्रियव्रत जी महाराज पहले गृहस्थी बन गए, पहले सबसे पहले विरक्ति बन गए, साधु बाबा बन गए। बड़ी मौज है भैया साधु बाबा बनने में, कितनी मौज है ये बाबा श्यामदास जी को पूछ लेना। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा पहले तो वो विरक्त बन गए, संत बन गए, बाद में ग्रस्त बन गए हैं? संत बन के ग्रस्त बन गए? बोले हाँ। सच्चाई तो यह है कि ग्रस्त बनने के बाद भी उन्होंने परमात्मा को पा लिया। क्या मतलब? हम लोगों की विचारधारा है कि हम घर गृहस्थी वालों को भगवान नहीं मिलते और ये साधु बाबाओं की झोली में बैठे रहते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा गृहस्थी को भी मिल सकता है, परमात्मा विरक्त को भी मिल सकता है, और अगर आप काबिल नहीं है तो उल्टे लटक जाओ वन में जाके तो भी बड़ी सुंदर सी बात है। प्रियव्रत जी महाराज को मिल गए नारद बाबा गुरु के रूप में, ले गए पकड़ के, गले में डाली कंठी और लंगोटी दे दी, निवृत्ति मार्ग का उपदेश देने लगे। मनु जी महाराज को चिंता हो गई, ब्रह्मा बाबा से शिकायत लगाई। ब्रह्मा बाबा आए नारद जी को समझाने के लिए। प्रियव्रत जी को गोद में लेके पूछा बेटा क्या चाहते हो? प्रियव्रत जी बोले पिताजी मैं तो इस झूठी दुनिया से बिल्कुल अलग होना चाहता हूं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस काली दुनिया से दूर रहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ए पगले, तुम जहां जाओगे वहां क्या है? दुनिया। जहां जाओगे वहां क्या है? दुनिया। इसलिए दुनिया में रहना सीख लो तो तुम्हें कहीं दूर जाना। अच्छा रहना सीखना हो तो आप कमल से सीखिए। पैदा कहां होता है? कमल। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन एक भी कीचड़ की बूंद उसकी पंखुड़ी पर, कीचड़ में पैदा होते हुए भी कीचड़ से अपने आप को अलग रखता है। बस ये तरीका रहने का है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आप को अलग रखेंगे तो महाराज गृहस्थी में भी भगवान आ जाएगा, और संत बन के भी दुनियादारी में डुबकी लगाते रहोगे तो वहां भी कुछ हासिल नहीं होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारा खेल तो मन का है। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची यह कौठे रत्न। या सट सपतनान बिजगी समान। विधाता ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को उपदेश दिया कि जिस जीव ने अपने जीवन के 6 दुश्मनों को काबू कर लिया वो कहीं भी रहे उसको अनुभूति हो जाएगी, और जिसने 6 दुश्मन काबू नहीं किए महाराज वो कितना भी कुछ कर ले उसको कभी अनुभूति
हो नहीं सकती। ये 6 दुश्मन कौन से हैं समझना जरा। जैसे कामनाएं, दुनिया की इच्छा होना। आपको मालूम है अगर हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो वो एक इच्छा हमारी 1000 इच्छा और पैदा कर जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। 1000 इच्छा और पैदा हो जाती है। तो ये जो षड सपत्न माने शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, जिस जीव ने इनको काबू कर लिया, जैसे एक महात्मा जी कहते थे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बंबई। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अरे महाराज दिल्ली बंबई में क्या रखा है, वृंदावन वास करो और भजन करो। प्रेम से बोलेंगे। और नहीं तो घूमते रहो। और ज्यादा घूमना हो तो वहां चले जाओ जहां कल गए थे ना, वो क्या चक्कर सा घूम रहा था, उसी को घुमाते रहो। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिस जीव ने अपने 6 दुश्मनों को काबू कर लिया वो कहीं भी चला जाए। आप विचार करेंगे इन दुश्मनों को काबू करने की पद्धति क्या है। बोले सबसे सरल साधन गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का सहारा ले लो, इनको काबू करने का तरीका पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा इच्छाएं किसकी होती है बोलो? गृहस्थी की। गृहस्थी के जीवन में हजारों इच्छाएं भरी होती हैं। ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये करूंगा, ये करूंगा। सारा जीवन निकल गया, सफेदी आ गई, सरकार ने भी छुट्टी दे दी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बच्चों ने भी कारोबार ले लिया हाथ में और कहा कि अब आराम करो आप। लेकिन मन नहीं मानता। अचानक सत्संग में गए और पता लगा कि ओ क्या रखा है। इच्छाएं करते करते सारी जिंदगी बीत गई, केवल 2 रोटी और 2 कपड़े। सच्चाई तो यह है कि अंतिम समय ये कपड़े भी उतार लिए जाते हैं। क्या रहा आपके हाथ में? तो गृहस्थी इच्छाएं करना बंद कर देता है और सोचता है चलो भैया काठमांडू में कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अरे पहले कभी नहीं सुनी तो क्या है, अब सुन लेते हैं। गृहस्थी में रह के क्रोध के ऊपर भी काबू पा लेते हैं। कैसे? बोले गृहस्थी को क्रोध बहुत करना पड़ता है। कभी पत्नी को डांटेगा, कभी बच्चों को डांटेगा, कभी मां बाप के ऊपर भी आंख निकालनी पड़ती है। होता है ना? अच्छा, जब ऐसे क्रोध करता है तो परिवार के लोगों का ऐसा एक ग्रुप बन जाता है कि परिवार के लोग जानते हो क्या कहते हैं? बोलो इनकी तो आदत बन चुकी है ये। प्रेम से बोलेंगे हे विधाता लो। और क्या, श्रीमान जी घर से जब ठीक ठाक निकल जाए ना तो बच्चे लोग चैन की श्वास लेके तालियां बजाते कि अच्छा हुआ आज तो हम सब। ऐसा ही होता है ना। गृहस्थी क्रोध को भी जीत लेता है कि क्या रखा है इस क्रोध में, छोड़ो भैया, ये तो भवितव्यम भावितम, जो होगा हो, जो होना होगा सो होता रहेगा। अच्छा, गृहस्थी को लोभ भी करना पड़ता है। बुजुर्गों को देखो, न ठीक से खा सके न पहन सके, पर आगे आने वाली पद्धति आ रही है ना वो मैडमों वाली। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब पर्स में रखने की जरूरत ही नहीं, अब तो ये कार्ड से ले लो बस। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। न तो ये पता है कि कार्ड में कितना है और न ये चिंता कि कार्ड से कितना गया है। गृहस्थी सोचता है भैया अब तो हम भी चलो कथा सुनेंगे, तीर्थाटन करेंगे, भंडारे करेंगे। क्यों जी कृष्णा जी है? प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गृहस्थी ने लोभ को भी जीत लिया और गृहस्थी मोह के ऊपर भी काबू पा लेता है। क्यों? बोले जिन अपने जिगर के टुकड़ों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, वही जिगर के टुकड़े क्या बोलते हैं? बोलो। अगर दादी ने पूछा पोते से क्या टाइम हो रहा है, तो जानते हो पोता जवाब क्या देता है? ऑफिस जाना है क्या? ये पोता जवाब दे देता है कि ऑफिस जाना है क्या?
गृहस्थी मोह के ऊपर भी काबू कर लेता है कि ओ मैंने वास्तव में जिसको अपना माना वो मेरा तो केवल परमात्मा है। प्रियव्रत जी महाराज बोले दादाजी मेरा भी ब्याह करवा दो। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। प्रजापति विश्वकर्मा की वर्षमती नाम की बेटी के साथ में प्रियव्रत जी महाराज का विवाह हुआ, 10 पुत्र पैदा किए। ये गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है, गृहस्थी से बढ़ के कोई आश्रम नहीं है, बस अंतर यह है कि हमको गृहस्थ में रहना आ जाए। जानते हो गृहस्थ आश्रम कब तक के लिए है? 50 वर्ष तक के लिए, और उसके बाद में आ जाता है एक क्या बन। इसका मतलब क्या है? अरे यहां तो रहते ही हो, कभी कभी वृंदावन भी घूम लिया करो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इक्यावन। पर हम लोग क्या करते हैं, बस उसी में गोता लगाते रहते हैं। बच्चे पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तड़प रहे हैं कि क्या कर, कुछ नहीं है बैठो, फिर भी तड़प रहे हैं। समझना जरा, मैं भी गंगा जी स्नान करने के लिए गया और आप भी गए। एक और भी व्यक्ति आया, हमने गंगा में स्नान किया, बाहर आ गए। आपने भी स्नान किया, बाहर आ गए। एक तीसरा व्यक्ति आया, छलांग लगा दी उसने, बाहर निकला ही नहीं। तो क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। महाराज प्रियव्रत जी महाराज 50 वर्ष तक तो रहे गृहस्थाश्रम में। उसके बाद में अपने बड़े बेटा अग्निद्र को सत्ता दी और चले गए वन में। अग्निद्र ने सत्ता को संभाला। ये गए भजन करने, पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा जीवन में आ गई। 50 वर्ष तक रहे घर गृहस्थी में। उसके बाद में महाराज अपने बड़े पुत्र को सत्ता इन्होंने भी सौंपी और चले गए वन में। इनके बड़े पुत्र जो नाभि हैं, उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। यज्ञ में परमात्मा का प्राकट्य हुआ। आचार्य जी ने कहा हमारे यजमान जी के जीवन में बेटा बन के आ जाओ। तो भगवान साक्षात ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी महाराज के जीवन में 100 पुत्र पैदा हुए, 9 योगी बन गए। सबसे बड़े पुत्र श्रीमान भरत जी को सत्ता सौंप दी। ये भी 50 के बाद में बन के लिए प्रस्थान कर गए। ये भी गए बन के लिए। तो मैं बता रहा था कि गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं है, बस हमें इसमें रहना आ जाए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भरत जी महाराज ने भी 50 वर्ष तक सत्ता संभाल ली। उन्होंने भी अपने बड़े पुत्र सुमति को सत्ता दे दी और ये भी चले गए। ऋषभदेव जी महाराज ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता दी और ये भी चले गए बन के लिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भरत जी महाराज भी सत्ता देकर के बन के लिए चले गए। अच्छा, कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी बोला सब कुछ अपने पास में ही रखते हैं। ऐसा करते हैं ना। भरत जी महाराज गंडकी गंगा के किनारे साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सूर्य को जलांजलि दे रहे थे। एक पानी पीने की लालसा से मृगी आई, गर्भवती थी। सिंह ने आके दहाड़ लगाई। मृगी ने छलांग लगा के दूसरी साइड में निकलना चाहा। उसके गर्भस्थ शिशु का श्राप हुआ। मृगी का राम नाम सत्य हुआ। बहता बहता बालक भरत जी के सामने से निकला। भरत जी महाराज ने इस बालक को उठा लिया। बहुत अच्छी बात है। दया सर्वभूतेषु, संपूर्ण जीव भूतों के प्रति दया होनी चाहिए। जीवन में अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तो शुक्र भी जी लेता है। वास्तविक जीना परमार्थ के लिए जीना होता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और परमार्थ से बढ़कर के जीवन में कोई बड़ा धर्म नहीं है। परहित सरिस
धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हदमाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, परहित बस दिन मन मान, परहित बस दिन मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, दिन कहाँ जग दुर्लभ कछुना, दिन कहाँ जग दुर्लभ कछ नाही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भरत जी ने मृगी के बालक को उठाया, बहुत अच्छा किया। कमी कहां कर गए? पहले माला जपते थे 100, अब माला रह गई 50। माला ही छूट गई हाथ में से, उसी मृगी के बालक में लग गए। ममैव माता पितरौ, कहते हैं मैं इसकी मां हूं और मैं ही इसका पिता हूं। अब वो मृगी का बालक जब बड़ा हुआ, अपने सजातीय लोगों में मिलके निकल गया। भरत जी रोने लगे, बहुत रोए। चंद्रमा को पूछा कि ये मृगी का बालक तुमने छुपा रखा है, वो जो धब्बा सा दिखाई देता है ना, वापिस तो मुझे। पृथ्वी से कहा जहां भी तुमने कहीं रखा हो मुझे वापिस तो, मेरी धरोहर है। और मृगी के बालक में मन को लगा रखा है महाराज। तब तक इन्होंने देह त्याग दिया। अंत में इनका मन मृगी के बालक में था, इसलिए इनको गति क्या मिली? मृग के रूप में पैदा होना पड़ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे साधक का, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अगर संग खराब की वजह से गिर भी जाए ना मेरा साधक, तो उसको हाथ पकड़ के उठा देता हूं। इसलिए श्रीमान भरत जी महाराज ने मृग योनि में भी याद रहा कि मैं पूर्व काल में भरत नाम का राजर्षि था, साधन किया, तप किया, शरीर छोड़ा और ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। नाम इस बार भी भरत रखा। दुनिया से बचने के लिए अपने आप को जड़वत आचरण किया इन्होंने, जड़ है नहीं। दुनिया से बचना बड़ा मुश्किल है जी, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। दुनिया वालों से तो जिनके जितना छुप के रह लोगे उतना बढ़िया रहेगा, नहीं तो मारे जाओगे। एक महात्मा जी गए तपस्या करने के लिए, भगवान जी खुश हो गए, बोले मांगो क्या चाहते हो? महात्मा जी बोले क्या बताऊं, जिसको भी देखता हूं वो भी रोता है, केवल मेरे सामने रोता है। वैसे अगर छुप के देखो तो क्या महाराज, अपनी मस्ती में लोग मस्त रहते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। केवल सामने रोएंगे, हाय मर गए, हाय मर गए, और वैसे देखो तो मस्त हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पर फिर भी महात्मा जी बोले मुझे ऐसा वचन वरदान दे दो कि जिसके माथे पे अपना रक्त लगाऊं वो ही मस्त हो जाए। भगवान जी बोले रहने दो महाराज, इन दुनिया वालों को तुम नहीं जानते हो, मैं समझता हूं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परमात्मा जी नहीं माने, ले लिया वरदान। ऊपर से साधन करके उतरते आए, लोगों के माथे पर टीका शुरू। अब लोग जैसे ही स्वस्थ मस्त हो जाएं तो लाइन शुरू होगी महाराज। और लाइन भी वही वैसे ही लाइन कि सामने खड़ा है और पीछे से 4 लोगों ने अपना सिर कर दिया बाबा मेरे माथे पे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। महात्मा जी किसी की नाक पे लगा रहे हैं, किसी की आंख में, किसी के यहां तिलक लग रहा है, बाबा मेरे, बाबा मेरे। अच्छा, महात्मा जी के शरीर का रक्त था वो पूरा हो गया। महात्मा बोले ठहरो ठहरो भाई, अब दोबारा बादाम का हलवा खाऊंगा तब दोबारा से रक्त बनेगा, तब आपको लगाऊंगा मैं।
लोग बोले कोई ठिकाना नहीं बाबा जी का। और क्या बाबा का क्या ठिकाना है। लोगों ने महाराज मोटी सी रस्सी ली, पेड़ से बांध के उल्टा लटकाया और बड़े बड़े सुए। लोग सुए लगाने लगे और रक्त ले लेके लोग मस्त होने लगे। महात्मा जी का राम नाम प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भरत जी महाराज ने विचार किया कि मुझे लोग जड़ कहें स्वीकार है, लेकिन अपनी जो वास्तविकता है उसको लेके दुनिया वालों में अगर मैं चला गया तो ये दुनिया वाले मुझे खींच लेंगे। उन्मत्तमो का जड़वत विचरण मही। वैसे तो वेद मंत्रों का पाठ करेंगे और कोई सामने आ जाए तो करने लगते हैं, लगने का राम राम, ये तब बिल्कुल जड़ुआई है। क्या नाम रख दिया। एक बार तो भाइयों ने भी धक्का दे के निकाल दिया। माता जी पधार गई, पिताजी भी पधार गए। भाइयों ने घर में रखा भी तो बिना काम के कौन खिलाएगा भैया। भाइयों ने भेज दिया चिड़िया भगाने के लिए कनक की फसल पे। अब भरत जी ने कहा इन चिड़ियों में भी तो भगवान जी हैं, इनके लिए भगवान जी ने भोजन यहीं देखा है, दिया है। सो महाराज खेत की डोरी पे बैठ के भजन करने लगे। राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत, चुगोरी चिड़िया भरी भरी पे। भाई लोग आए, महाराज सिर से हाथ ठोका कि हाय विधाता हम तो बर्बाद हो गए, ये बहुत मोटा हो रहा है, ऐसे नहीं मानेगा। बड़ा सा फावड़ा दिया, बड़ा सा टोकरा, बोले खेत की डोरी डालो, पसीना निकलेगा ना तो अपने आप पेट पिचक जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भरत जी ने भी सोच लिया ना अच्छा गीत गाएंगे ना ही दरबार में पकड़े जाएंगे। कहीं 4 फीट खड्डा खोदा, कहीं 6 फीट खड्डा खोदा, कहीं 10-5 फीट ऊपर मिट्टी का टीला कर दिया और लगे हैं महाराज दमादम, पसीना पसीना हो रहे हैं। भाइयों ने धक्का दे के निकाला। भरत जी महाराज ने सारी दुनिया को चेतावनी दी है, स्वार्थस्य ही बसे लोके। दुनिया का हर जीव अपने स्वार्थ में निमग्न है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है तब तक संबंध है, और जहां स्वार्थ में कमी आती है संबंध गाजर मूली के जैसे चटक जाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे न कहा जो सोबत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे न कहा को सोबत है। जो सोबत है सो कोबत है। गेन बढ़ाओ, गेन सोबत है सो कोबत है। जो जागत है सो पावत है। जो सोबत है सो कोबत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। खोल जरा सुख नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई।
करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत, उठ जाग मुसाफिर बोर भई। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, और पापी पाप में चैन कहा, और पापी पाप में चैन कहा। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, अब शीश पकड़ क्यों रोवत, अब शीश पकड़ क्यों रोवत। भरत जी महाराज ने सारी दुनिया को चेतावनी दी कि जागो। हाँ जी गुप्ता जी, सो रहे कि जग रहे? अभी तो जग रहे हैं। मोह निशा सम सोह निहारा, मोह निशा जग सोह निहारा, मोह निशा सम सोह निहारा, मोह निशा सम सोह निहारा। देख ही सपन अनेक प्रकारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, जो सपने सिर खाटे जो सपने सिर खाते कोई, जागे न दूरी दुख होई, बिन जागे न दूर दुख होई, जागे दूर दुख होई। हम सब लोग अभी तो जग रहे हैं, क्यों? जगते नहीं तो यहाँ आते कैसे? प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन हर जीव मोह की एक रात्रि में, मोह की निशा में सो रहा, सपने देख रहा है। ये दुनिया क्या है? सपना है। प्रेम से बोले राधे। सपना तो बड़ा अच्छा आया कि ओ सोने का सिंहासन है, उस पे बैठे हैं, सामने अप्सराएं